कर्नाटक के बाद केरलम के बंटाधार होने के संकेत मिलने लगे हैं। नए सीएम के शपथ ग्रहण के साथ ही सियासी खींचतान शुरू हो गई है। यहां मुख्यमंत्री कुर्सी वीडी सतीशन को मिली है, लेकिन केरल की सरकार 3.5 सीएम चलाएंगे। जी हां, 3.5 सीएम। पड़ोसी राज्य कर्नाटक में तो 2 ही नेताओं की लड़ाई थी, लेकिन केरल में बड़ा घमासान शुरू होने वाला है। 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस ने महज 1 राज्य में जीत दर्ज की। यूडीएफ के साथ गठबंधन ने 140 में से 102 सीटें जीतकर लेफ्ट के 10 साल के राज को उखाड़ फेंका है। वीडी सतीशन का शपथ ग्रहण देखने में एक नॉर्मल डेमोक्रेटिक प्रोसेस लग सकता है, लेकिन असल में यह केरलम को बर्बाद करने की शुरुआत है। कांग्रेस की यही रीत है, जब पार्टी को बड़ा मैंडेट मिलता है तो नेताओं की महत्वाकांक्षाएं आसमान छूने लगती हैं, और यही हुआ। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने के लिए 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 बड़े सूरमा कतार में खड़े थे। कहने को तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर वीडी सतीशन बैठ रहे हैं, लेकिन तिरुवनंतपुरम के गलियारों में चर्चा इस बात की है कि ये सरकार अकेले सतीशन की नहीं, बल्कि 3.5 मुख्यमंत्रियों की होने वाली है। वीडी सतीशन, केसी वेणुगोपाल और रमेश चेन्निथला, ये 3 नाम तो कांग्रेस के भीतर ही बराबरी के पावर सेंटर बनकर उभरे हैं, और बची हुई आधा सीएम की जो ताकत है वो मुस्लिम लीग के पास है, जो खुद में किसी किंग मेकर से कम नहीं है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल, जो दिल्ली के राजनीति के दिग्गज हैं, भले ही वेणुगोपाल खुद मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठ पाए, लेकिन नई कैबिनेट की जो लिस्ट सामने आई है उसे देखकर लगता है कि सरकार में सबसे ज्यादा सिक्का उन्हीं का चलने वाला है। भले ही वेणुगोपाल को सीएम की कुर्सी से पीछे हटना पड़ा हो, लेकिन इसका यह मतलब नहीं हुआ कि केरलम की राजनीति से केसी का एग्जिट हो गया है। वेणुगोपाल ने कैबिनेट में अपने समर्थकों की ऐसी फौज खड़ी कर दी है कि उनके बिना पत्ता भी नहीं हिलेगा। कांग्रेस के कोटे से जो भी मंत्री बनाए जा रहे हैं उनमें से ज्यादातर वेणुगोपाल कैंप के वफादार हैं। इस 3.5 सीएम के फॉर्मूले में दूसरा सबसे बड़ा पावर सेंटर है रमेश चेन्निथला। चेन्निथला कोई मामूली नेता नहीं है, वो पहले भी राज्य के गृह मंत्री रह चुके हैं और विपक्ष के नेता के तौर पर उनका एक अलग ही रसूख रहा है। इस बार सरकार का सबसे रसूखदार, सबसे ताकतवर और सबसे मलाईदार विभाग गृह मंत्रालय और इंटेलिजेंस सीधे रमेश की जेब में चला गया है। अब सोचिए, मुख्यमंत्री वीडी सतीशन के पास अपने राज्य की पुलिस और इंटेलिजेंस का कंट्रोल ही नहीं, और जिसके पास ये नहीं है वो क्या ही मुख्यमंत्री है। हाईकमान ने सतीशन को सिर्फ सीएम नाम का लॉलीपॉप थमाया है और असली पावर दूसरों में बांट दी है। आखिर में आपको बताते हैं उस आधे सीएम के बारे में जिसके बिना यूडीएफ की सरकार की कल्पना भी नहीं की जा सकती, यानी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग। इस चुनाव में मुस्लिम लीग ने 22 सीटें जीतकर अपनी ताकत का लोहा मनवाया। मुस्लिम लीग जानती है कि कांग्रेस अगर 63 सीटों पर है तो बिना उसके 22 विधायकों के सरकार चलाना नामुमकिन है। मुस्लिम लीग ने कैबिनेट फॉर्मेशन में अपना पूरा हक वसूल लिया है। उनके 5 मंत्रियों ने शपथ ली। कैबिनेट में केएम शाहजी जैसे आक्रामक नेताओं की मौजूदगी ये साफ करती है कि मुस्लिम लीग सरकार में जूनियर पार्टनर की तरह नहीं, बल्कि एक बराबर के हिस्सेदार की तरह अपनी शर्तें डिक्टेट करेगी। इस पूरी राजनीतिक पिक्चर को अगर ध्यान से देखें और समझें तो पता चलता है कि वीडी सतीशन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर तो बैठ गए हैं, लेकिन उनके दोनों तरफ वेणुगोपाल और चेन्निथला जैसे भारी भरकम नेता बैठे हैं, और सामने मुस्लिम लीग अपनी शर्तों की तलवार लेकर खड़ी है। सतीशन के पास चुनौती केरल का विकास करने की नहीं है, बल्कि इन अलग अलग पावर सेंटर्स के बीच अपनी कुर्सी बचाने की है। जब गृह मंत्री चेन्निथला अपनी चलाएंगे, जब वेणुगोपाल के वफादार मंत्री कोई भी फैसला लेने से पहले दिल्ली फोन घुमाएंगे, और जब मुस्लिम लीग अपने विभागों में पूरी मनमानी करेगी, तब सतीशन साहब सिर्फ तमाशा देखेंगे। इसलिए हमने शुरुआत में कहा था कि केरल दूसरा कर्नाटक बनने जा रहा है। नेताओं की इस आपसी खींचतान, कुर्सी की इस लड़ाई में नुकसान सिर्फ और सिर्फ केरल की आम जनता का होने वाला है। विकास ठप होगा, योजनाएं रुकेंगी और सरकार सिर्फ अंदरूनी कलह से निपटने में व्यस्त रहेगी। आप कांग्रेस के 3.5 सीएम वाले फॉर्मूले पर क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।